खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर केवल हथियारों से नहीं बल्कि साइबर हमला भी किया। यानी रूस यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है। पहले भी खबर आ चुकी है कि रूस ने यूक्रेन की कुछ बड़ी कंपनियों की वेबसाइट हैक की है। और माइक्रोसॉफ्ट ने जो रिपोर्ट रिलीज की उसमें भी कुछ ऐसा ही दावा किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रूस यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है। मतलब एक ऐसा युद्ध जो केवल हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ा जाता है, क्योंकि हाइब्रिड वॉर में जनता की सोच बदलने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए फैलाई जाती है अफवाहें या यूं कहें कि फेक न्यूज, जिसका सबसे अहम जरिया होते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया, जो लोगों की सोच को धीरे धीरे बदलते हैं। यानी कि एक स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं, जो लोगों की सोच को धीरे धीरे अपना निशाना बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में जंग के बाद यूक्रेन में हुए साइबर अटैक का डेटा दिया और ये बताया कि कैसे यूक्रेन को हाइब्रिड वॉर में झोंक दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस के 6 एजेंट यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है, जिन्होंने करीब 237 ऐसे साइबर अटैक किए हैं जिनसे आम लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। यही नहीं, ये दावा भी किया गया है कि कई बार साइबर अटैक और आर्मी ऑपरेशन दोनों साथ साथ हुए, जिसके लिए यूक्रेन पर 1 मार्च को हुए हमले का जिक्र किया गया और बताया यह गया कि कैसे उस दिन एक न्यूज चैनल पर साइबर अटैक हुआ था, जिसके साथ ही रूस ने ऐलान किया कि यूक्रेन का संचार व्यवस्था को चौपट कर देगा। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रूस के एजेंट ने जो साइबर अटैक किए उनमें 32% यूक्रेन सरकार की संस्थाओं पर किए गए, जबकि 40% साइबर अटैक उन संस्थाओं पर हुए थे जो यूक्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से जुड़ी थी और आर्मी से इनका सीधा संबंध था। मतलब ये कि माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट ये कह रही है कि रूस की तैयारी यूक्रेन को मानसिक तौर पर कंगाल करने की थी, जिसके लिए उसके एजेंट कई सालों से तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस साल की शुरुआत में वो ज्यादा एक्टिव हो गए। यही नहीं, दावा किया गया कि 24 फरवरी के बाद रूस के एजेंट सुपर एक्टिव हो गए और उन्होंने युद्ध शुरू होने के तीसरे हफ्ते में ही उन्होंने न्यूक्लियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का जरूरी डेटा चुरा लिया। हैरानी की बात तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कुछ साइबर अटैक नाटो देशों पर भी हुए, यानी यूक्रेन ने हाइब्रिड वॉर में नाटो देशों को भी नहीं बख्शा।